राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की अद्भुत जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, महाराज जी अपने अलावा जितने भी साधु संत थे सबका सम्मान किया करते थे, और कोई भी साधु संत अगर उनके पास में आता था या वो किसी साधु संत से मिलते थे तो महाराज जी उन्हें पूरा आदर और पूरा सम्मान दिया करते थे। इसके अलावा अगर किसी साधु संत की बात होती थी, कोई भी सभा के अंदर या महाराज जी के पास में आकर किसी साधु संत की जिक्र करता था तो महाराज जी जो है पूर्ण सम्मान उसका जिक्र किया करते थे। तो आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा है दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। दोस्तों, एक बार महाराज जी अपने आश्रम के अंदर बैठे हुए थे और महाराज जी की सभा का आयोजन हो रहा था। महाराज जी तख्त पर विराजमान थे और कुछ भक्त जो है महाराज जी के आसपास बैठे हुए थे। उन्हीं भक्तों में से एक थे संजीव दादा जी। और तभी संजीव दादा ने देखा कि महाराज जी के एक फिरंगी भक्त थे, अंग्रेज भक्त थे, तो महाराज जी के पास में आए। और जब वो महाराज जी के पास में आए तो उन्होंने देखा कि जो फिरंगी भक्त था जिनका नाम था बलराम दास, और ये नाम जो था महाराज जी ने ही उनको दिया था। तो बलराम दास जी जब महाराज जी के पास में आए तो देखा कि बलराम दास जी ने खादी कुर्ता पजामा जैकेट और एक खादी का बैग अपने साइड में लटका रखा है, और उस बैग के अंदर जो है कई सारी किताबें वगैरह वो जो लेकर आए थे। महाराज जी के पास में आकर बैठे, महाराज जी को प्रणाम किया और तभी अपना जो खादी वाला झोला था वो उठाकर जो है महाराज जी के सामने रखा। अब उनके मन में जो है कई सारी चीज़ें चल रही थी, और वास्तव में वो था कि जब महाराज जी के दर्शन के लिए बलराम दास जी आ रहे थे तो उन्होंने कुछ पुस्तकें जो है वहाँ से परचेज़ की थी। वो उन पुस्तकों को जो है महाराज जी को और जो वहाँ के भक्त थे उनको दिखाना चाह रहे थे, और उनका मंतव्य ये था कि महाराज जी को एक बार दिखाया जाए कि कौन सी पुस्तक जो है मुझे पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। उसमें कई सारी पुस्तकें थी, कई सारी साधु संतों के बारे में और कई सारे अध्यात्म के बारे में, और इसी तरीके से कई सारी पुस्तकें जो है वो अपने झोले में भरकर लाए थे और वो महाराज जी को दिखाना चाह रहे थे। और इसीलिए जो उन्होंने झोला खोल के पुस्तकें एक एक निकालनी स्टार्ट की। इसी बीच में देखा कि एक पुस्तक के अंदर से एक छोटा सा चित्र था, एक संत का चित्र था, वो उस पुस्तक में से निकल कर नीचे गिर गया। और वो जो है महाराज जी ने देख लिया। जब महाराज जी ने उस चित्र को नीचे गिरते हुए देखा तो महाराज जी तुरंत जो है अपने तख्त से नीचे झुके और एक हाथ से जो है उस चित्र को उठाया, और चित्र को उठाते हुए जो है महाराज जी ने कहा कि ये तो संत है, ये तो संत है। और ऐसा कहते हुए जो है महाराज जी ने उस चित्र को उठाकर अपने हाथ में रख लिया। महाराज जी ने उस चित्र को जो है अपने कंबल से, जिस कंबल को महाराज जी ने ओढ़ रखा था, उस कंबल से उसको 2 बार साफ किया, और संतों का आदर करना चाहिए ऐसा कहते हुए महाराज जी ने उस चित्र को लिया और अपने तकिए के नीचे रख लिया। और वास्तव में वो जो चित्र था वो शिरडी के साईं बाबा का चित्र था, और इस तरीके से महाराज जी जो है उस चित्र को दिखाते हुए सबको ये समझाना चाह रहे थे, ये दिखाना चाह रहे थे कि सभी संतों का, सभी जो साधु संत हैं उनका बराबर से सम्मान करना चाहिए और सभी संतों को बराबर आदर देना चाहिए। और इसलिए जो है जिस तरीके से शिरडी वाले साईं बाबा कहा करते थे कि सबका मालिक एक है, सब एक है, उसी तरीके से जो है बाबा महाराज जी भी जो है हमेशा यही जिक्र किया करते थे कि आप किसी भी देवता या किसी भी भगवान की पूजा करो, सब एक है। और हमेशा महाराज जी जो है हनुमान जी की पूजा के लिए सबको प्रेरित करते थे कि हनुमान जी की पूजा करो, वही सबके स्वरूप है और सब एक है। इस तरीके से महाराज जी जो है हमेशा कहा करते थे। एक दूसरा इंसिडेंट भी हुआ था, और एक बार महाराज जी जो है चर्च लेन इलाहाबाद गए हुए थे, और वहाँ पर जो है महाराज जी, एक महिला थी, उन महिला के घर पे जैसे गए तो उन्होंने देखा कि एक साईं बाबा की छोटी सी मूर्ति थी जो वहाँ पर रखी हुई थी। महाराज जी ने वो मूर्ति अपने हाथ में उठाई और उस मूर्ति को उस महिला को सौंपते हुए कहा था कि ये संत की मूर्ति है, ये पूज्य संत हैं और इनकी पूजा किया करो। और ऐसा कहते हुए जो है महाराज जी ने खुद अपने हाथों से वो मूर्ति उठाकर जो है उस महिला को दी थी और उससे कहा था कि इसकी पूजा किया करो। इसी तरीके से जो है महाराज जी का शिरडी साईं बाबा के साथ एक और इंसिडेंट है कि शिरडी साईं बाबा की जो मूवी है, एक मनोज कुमार जी जिसमें अभिनय किया था, और मूवी जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, और जिसमें जो है साईं बाबा का एक पूरा जीवनी के बारे में दिखाया गया था। एक्चुअली में मनोज कुमार जी जो है सबसे पहले महाराज जी के पास में गए थे और वो चाहते थे कि महाराज जी की जीवनी के ऊपर वो जो है मूवी बनाए, पिक्चर बनाए, और इसीलिए जो है महाराज जी की आत्मकथा जानने के लिए और उनके भक्तों का जो है एक्सपीरियंस जानने के लिए वो महाराज जी के पास में गए थे।
महाराज जी से उन्होंने जो है मूवी बनाने के लिए और पिक्चर बनाने के लिए कहा भी था कि वो उनकी जीवनी के ऊपर एक मूवी बनाना चाहते हैं। लेकिन महाराज जी ने तब उनसे कहा था कि नहीं, तुम एक काम करो, शिरडी साईं बाबा के ऊपर मूवी बनाओ, शिरडी साईं बाबा के ऊपर पिक्चर बनाओ और वो पिक्चर जो है बड़ी हिट होगी। तुम्हें उनके बारे में बताना चाहिए क्योंकि तुमको वही करना है। इस तरीके से दोस्तों महाराज जी पहले से जानते थे कि मनोज कुमार जी जो है शिरडी वाले साईं बाबा के ऊपर मूवी बनाएंगे और वो मूवी जो है लोगों में जो है साईं बाबा के प्रति जो है एक धार्मिक भावना प्रेरित करने के लिए काम में आएगी। और इसीलिए जो है मनोज कुमार जी को उन्होंने कहा था कि आप शिरडी वाले साईं बाबा पर मूवी बनाओ। उसके बाद में जो है मनोज कुमार जी ने शिरडी वाले साईं बाबा के ऊपर मूवी बनाई थी और वो मूवी जो है लगभग सुपरहिट हुई थी। दोस्तों आज भी जब वो मूवी किसी चैनल पर देखते हैं तो श्रद्धा से जो है हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। उस समय जो है मनोज कुमार जी बाबा के ऊपर, महाराज जी के ऊपर तो मूवी नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने महाराज जी की प्रेरणा से जो है शिरडी वाले साईं बाबा के ऊपर जो मूवी बनाई वो वास्तव में सुपर डुपर हिट हुई। और इस तरीके से दोस्तों कहते हैं कि महाराज जी अपने अलावा जो भी साधु संत थे सभी का सम्मान किया करते थे, सभी का आदर किया करते थे। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय श्री राम। धन्यवाद।